हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? एज यू नो कि लास्ट लेक्चर में आपका पीओएम का यूनिट नंबर 2 मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, पीओएम का जो यूनिट नंबर 2 है उसमें टॉपिक नंबर 1 आपका था लीडरशिप। ओके, तो लीडरशिप का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें मैंने लीडरशिप की डेफिनेशंस, लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो, लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, और लीडरशिप के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं गाइस। ओके, जो आगे वाले वीडियो में आपको दिखेगा। ओके, आज और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है सबसे पहले वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस या फिर थियरी ऑफ लीडरशिप या फिर डिस्कस एनी टू लीडरशिप थियरी। ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में अप्रोचेस ऑफ थियरी ऐसा क्वेश्चन आया या फिर थियरी ऑफ लीडरशिप ऐसा क्वेश्चन आया, आंसर एक ही आएगा। या फिर ऐसे भी ट्विस्ट करके आ सकता है कि एक्सप्लेन लीडरशिप टेक्निक्स, वेरियस लीडरशिप टेक्निक्स, ये भी आ सकता है। या फिर एक्सप्लेन एनी टू लीडरशिप टेक्निक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक आंसर आएगा। ओके, मीन्स यही क्वेश्चन आपको पूछा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में टोटली 4 थियरी दी हुई है। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 4 लीडरशिप की टेक्निक या फिर 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप थियरी दी हुई है। ओके, तो पूरा आंसर आने का चांसेस बहुत कम है। आंसर में से जो 4 लीडरशिप की थियरी है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट थियरी को डिफरेंट डिफरेंट मार्क में पूछते। मीन्स हर एक थियरी का वेटेज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा गाइस, ध्यान रखना। हो रहा है क्लियर? दैट मीन समझो कि फर्स्ट थियरी होगी तो वो 7 to 8 मार्क्स। मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि कौन सी थियरी कितने मार्क्स में आती है। ओके, तो आपको लिखते जाना है, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलेगा फिर आपको कि कौन सी थियरी पूछी और कितने मार्क में पूछी। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिस्कस एनी टू लीडरशिप थियरी, लीडरशिप थियरी, एनी टू लीडरशिप थियरी एक्सप्लेन करो या एनी टू लीडरशिप टेक्निक एक्सप्लेन करो, तो वो आपके लिए 15 मार्क्स में होगा। और अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा तो कौन सी टेक्निक्स लिखनी है आपको कंपलसरी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। होगा क्लियर? चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। मीन्स आपकी फर्स्ट लीडरशिप थियरी स्टार्ट करते हैं। तो वो है आपकी फर्स्ट लीडरशिप टेक्निक आपकी या थियरी है कैरिज्मेटिक लीडरशिप थियरी, जिसको बोलते हैं ग्रेटमैन थियरी। क्या है? कैरिज्मेटिक लीडरशिप थियरी या फिर ग्रेटमैन थियरी, कोई भी पूछ सकता है। तो इसको आपको टिक मार्क करके रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट 7 मार्क, 7 मार्क में सेपरेटली आ सकती है। हुआ क्लियर? एमसीक्यू तो 101% आएंगे, जो टाइटल है उसमें ही एमसीक्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी पता नहीं होता कि ग्रेटमैन थियरी दैट मीन्स कैरिज्मेटिक थियरी, या फिर कैरिज्मेटिक थियरी का मीनिंग ही ग्रेटमैन थियरी होता है। एग्जाम में आपको ऐसा पूछे कि ग्रेटमैन थियरी की शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करो, फिर पता होना चाहिए कि वो उसका मीनिंग हुआ कैरिज्मेटिक थियरी। चलो क्या है दिखते हैं, ध्यान रखना। दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटमैन थियरी। कैरिज्मेटिक थियरी का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटमैन थियरी। करिश्मा इज ए ग्रीक वर्ड। करिश्मा एक किसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। विच मीन गिफ्ट, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होगा क्या? गिफ्ट। इट इज द एट्रीब्यूट्स विच अ गिफ्टेड बाय गॉड टू अ लीडर। करिश्मा में ऐसे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स એટલે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા ગુણધર્મો, એવા ગુણો છે કે જે ગોડે લીડરને ગિફ્ટ કરેલા છે, જન્મની સાથે જ ગિફ્ટ કરેલા છે। ઓરા ક્લિયર? मीन्स करिश्मा इज द एट्रीब्यूट विच अ गिफ्टेड बाय गॉड टू अ लीडर। जो एट्रीब्यूट लीडर को गॉड ने गिफ्ट किए हुए इन बोन से ही। होगा क्लियर? तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं करिश्मा इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होगा गिफ्ट। ओके, और गिफ्ट दैट मीन्स क्या? कैसे गिफ्ट? तो एट्रीब्यूट्स जो गॉड ने लीडर को गिफ्ट की हुई है। होगा क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लीडर इज बोर्न एंड इज नॉट मेड। इस थियरी के हिसाब से आप ऐसा बोल सकोगे कि लीडर तो बोर्न होता है, वो बन सकता नहीं है। बनाया हुआ लीडर डिफरेंट दिखेगी आपको क्लियरली, और जो इनबोर्न करिश्मा लेके जो जो बोर्न होते हैं लीडर, वो आपको क्लियरली डिफरेंट दिखेगी। मीन्स इनबोर्न करिश्मा उनके अंदर होता ही है, और जो बनाए हुए लीडर होते हैं ना वो डिफरेंट है। कौन कौन से ऐसा लीडर है और कौन से कैरिज्मेटिक लीडर है, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आगे जाके एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा
कि कैसे इनबोर्न लीडर होते हैं और कैसे कैरिज्मेटिक लीडर होते हैं। चलो ध्यान रखो, पहले करिश्मा का मीनिंग क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ध्यान रखना, अ लीडर हैज सम करिश्मा बाय विच ही कैन इन्फ्लुएंस अदर। कैरिज्मेटिक लीडर जो होगा उसमें करिश्मा होगा जिससे वो अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर अपना जो प्लेयर है या फिर अपने जो मेंबर है उससे जो करिश्मा है उसकी इन्फ्लुएंस उन पे 101% दिखेगी। होगा क्लियर? कैरिज्मेटिक लीडर आर दोज लीडर्स हु इंस्पायर देयर फॉलोवर बाय देयर पर्सनल विजन एंड एनर्जी। कैरिज्मेटिक लीडर ऐसे लीडर हो गए जो अपने फॉलोवर को इंस्पायर करेंगे अपने पर्सनल विजन से या अपनी सेल्फ एनर्जी से। ध्यान रखना, कैरिज्मेटिक लीडर का जो पर्सनल विजन होगा उसके अंदर जो एनर्जी होगी ना उससे उसके फॉलोवर इंस्पायर हो गए काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। उसका एग्जांपल मैं देता हूं, पहले इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो मैं आपको समझा देता हूं, सब साथ में लेते थे। दे हैव हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ध्यान रखना, जो कैरिज्मेटिक लीडर होगा ना उसके अंदर हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस पावर होगा एंड स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, मीन्स कन्विंस करने की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। दे हैव एबिलिटी टू कन्विंस द फॉलोवर। ध्यान रखना, जो कैरिज्मेटिक लीडर होगा वो अपने पर्सनल विजन से और अपनी एनर्जी से अपने फॉलोवर को इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर अपने फॉलोवर को इंस्पायर करेंगे। और जो कैरिज्मेटिक लीडर होगा वो अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसको खुद पे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसको पता है मैं कर सकता हूं तो दूसरे भी कर सकते हैं, मेरे फॉलोवर्स भी कर सकते हैं। डोमिनेंस पावर उन पे होगी कि भाई ऐसा बोला तो ऐसा ही करना है आपको, उससे बेनिफिट ही होगा, उनको 101% विजन दिखेगा एंड कन्विंसिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी। ध्यान रखना। चलो एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं, जो मैंने आपको बोला कि कौन से कैरिज्मेटिक लीडर इंडिया में अभी है और कौन से मेड मीन्स जो मेड मैन लीडर है वो के कौन है, मेन मेड लीडर बोलता हूं, मेन मेड लीडर। चलो ध्यान रखना, कैरिज्मेटिक लीडर का बेस्ट एग्जांपल अभी इंडिया में नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी बेस्ट कैरिज्मेटिक लीडर का एग्जांपल है। वो अपने पर्सनल विजन से या अपने अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उससे पूरी कंट्री को इंस्पायर करते हैं। मैंने देखा हुआ है कि जो कांग्रेस लवर थे, कांग्रेस लवर दैट मीन्स बहुत स्ट्रांगली कांग्रेस को फेवर करते थे, वो लोग भी अभी बीजेपी की फेवर करने लगे या नरेंद्र मोदी की फेवर करने लगे। उनका मेन रीजन है उनका पर्सनल विजन। उनका पर्सनल विजन ऐसा है कि जो इंडिया को आगे ही ले जा रहा है। उनकी जो एनर्जी है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस पावर, स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर, सब कुछ आपको दिखेगा। वो स्पीच जब देखे मीन्स એ ભાષણ આપે ને તારે તમારે જોવાનું એમના ફેસ પરથી ક્લિયરલી તમને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ દેખાશે। कोई भी भाषण, कोई भी स्पीच होगी उनकी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा, डोमिनेंस पावर दिखेगा। उनको पता है कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ 65-66 ईयर्स की एज में तो कोई भी बंदा कर सकता है और इंडियन तो कर ही सकता है। क्यों कि इंडिया की पब्लिक यंगेस्ट पब्लिक इन वर्ल्ड है। इंडिया की जो पब्लिक है वो पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट पब्लिक है। उनके हिसाब से वो कंट्री को चला रहे हैं। कोई भी पॉलिसी एडॉप्ट करेंगे तो भी वो बहुत ही इजीली पॉलिसी एडॉप्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि जो काम सालों से नहीं हुआ है वो 5 या 10 ईयर में उन लोगों ने कर दिया है, बीजेपी ने कर दिया है। उनका मेन रिजल्ट जो उनका मेन रीजन है जो नरेंद्र मोदी है, उनकी जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो। ध्यान रखना, कैसे कैसे काम समझाता हूं आपको। क्या आपको पता है जम्मू कश्मीर 370 जो था वो निकल दिया। इंडिपेंडेंस के बाद जो नहीं हुआ वो अभी हुआ लास्ट ईयर ही। ओके, जो मोहम्मदियन पब्लिक उनमें जो ट्रिपल तलाक का रूल्स था वो बहुत ही खराब रूल्स था, तो वो भी पॉलिसी निकाल दी उन लोगों ने। ओके, अयोध्या का मंदिर बना दिया। जो केसेस बहुत सालों से पेंडिंग चल रहे थे वो सब इजीली सोल्व कर दिए उन्होंने। हो रहा है क्लियर? दूसरा भी एग्जाम्पल में लेता हूं, कौन कौन से दूसरे एग्जाम्पल से देखो। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी की गवर्नमेंट ने सीए और एनए जो अडॉप्ट किया उसका बहुत 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 विरोध हुआ था। हो रहा है नहीं क्लियर? मीन्स जो मोहम्मदियन मुस्लिम लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये मोहम्मदियन या मुस्लिम पब्लिक जो है उनके अगेंस्ट जो लॉ बनाया हुआ है। बट उनको भी एक्सप्लेन किया, उनको भी समझाया, अभी वो लोग नरेंद्र मोदी की फेवर कर रहे हैं।
दूसरी चीज अभी जो लिटरली हो रही है, जो फार्मर्स की जो चल रही है प्रॉब्लम, जो एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो रूल्स बनाया है जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, तो उनका वो लोग विरोध कर रहे हैं। हो रहा है क्लियर? तो सोचो कि इतने टाइम से आई थिंक 40 डेज हो गए स्ट्राइकिंग चल रही है। पूरा दिल्ली और पूरा हरियाणा की बॉर्डर है, वो लोग ने ब्लॉक करके रखी हुए, हाईवे ब्लॉक करके रखे हुए, तो भी नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं। क्यों? उनको पता है जो लॉज हमने बनाए, हमारी पॉलिसी जो है वो 100% श्योर ही है, जिससे फार्मर्स की बेनिफिट ही होगी। अदरवाइज दूसरी कोई गवर्नमेंट थी नहीं तो गवर्नमेंट होती नहीं तो फार्मर्स के साथ बैठ जाती कि चलो अच्छा आप जो बोलते हो हम करेंगे। बट इनका डोमिनेंस पावर इतना है, कन्विंसिंग पावर इतना है। अभी समझो कि पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स ने उनका जो अपोज किया, तो उसके सामने दूसरे स्टेट जो है उनके फार्मर्स को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया। मीन्स एक स्टाइल है, इसको बोलेंगे करिश्मा। तो करिश्मेटिक लीडर है, उसका एग्जांपल मैंने आपको समझाया। दूसरा मैं आपको समझाऊं मैन मेड लीडर मीन्स क्या, तो क्लियर एग्जांपल आपको दिख रहा है राहुल गांधी, जिनके फादर जिनकी मदर मीन्स पूरी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, बट वो अपने पॉलिटिकल करियर में अभी तक सक्सेस नहीं हुए। उसका रीजन मेन क्या, तो उनमें जो पॉलिटिक्स करने का करिश्मा चाहिए, जो लीडरशिप करने का करिश्मा चाहिए, वो ही नहीं है। क्लियरली दिख रहा है। अगर राहुल गांधी दूसरी कोई फील्ड में जाएंगे जिसमें करिश्मा है उनके पास, तो उसमें वो 101% सक्सीड हो गए। बट पॉलिटिक्स में उनका करिश्मा है ही नहीं, बट उनको डाला हुआ है, उनको बनाया हुआ है, तो फिर वो लीडर सक्सेस होगा नहीं। मैं सब समझो कि आपको मैंने एग्जांपल पॉलिटिक्स का एग्जांपल देके समझाया, वही एग्जांपल कंपनी में होगा। कंपनी का मैं आपको एग्जांपल दूं, आगे भी आपको आएगा। धीरू भाई अंबानी, जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था, वो खुद 10th फेल थे, बट अभी सोचो कितना बड़ा एम्पायर है उनका। हो रहा है कि नहीं क्लियर? उनका एक करिश्मा था ऐसा कि जो पूरी इंडस्ट्रियल पैटर्न थी इंडिया की, वो ही चेंज कर दी उन्होंने। तो क्या क्लियर? तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है। दूसरा भी एग्जांपल है रतन टाटा, ओके, या फिर जमशेदजी टाटा, करिश्मेटिक लीडर थे, इंडियन इंडस्ट्रियल पैटर्न पूरी चेंज कर डाली। होगा क्लियर? चलो आगे क्या है, एजम्पशन ऑफ दिस थियरी, क्या एजम्पशन करना है। तो सबसे पहला, charismatic leader have some exceptional inborn qualities which are gifted by divine power। ध्यान रखना, charismatic leader जो हो गए हैं उनके पास एक्सेप्शनल इनबोर्न क्वालिटी होगी। मिस मैंने आपको बोला कि इनबोर्न से ही क्वालिटी उन लोगों में है। क्वालिटी दैट मीन्स क्या, कि गिफ्ट उनमें है, जिससे वो अपने फॉलोअर्स पे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, या फिर वो डिवाइन पावर का वो यूज करेंगे। होगा क्लियर? सेकंड टॉपिक क्या है, दीज इनबोर्न क्वालिटीज आर सफिशिएंट टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। उनकी जो इनबोर्न क्वालिटी है ना, उससे ही वो सक्सेसफुल लीडर बन जाएंगे। दूसरी कोई चीज सीखने की भी जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं, लेने की भी जरूरत नहीं, उनकी क्वालिटी से वो सक्सेस हो जाएंगे। क्या है, as this quality are inborn, they cannot be enhanced by education and training। समझाया ना मैंने आपको, एक क्वालिटी इनबोर्न दी हुई है। एक्सेप्शनल क्वालिटी जो है, एक्सेप्शनल जो गिफ्ट है, वो इनबोर्न से ही गॉड ने दी हुई है। जितना भी एजुकेशन ले लो, जितना भी ट्रेनिंग ले लो, तो वो एनहांस होने वाली नहीं है। जिसमें कैरिज्मेटिक लीडरशिप नहीं होगी, उनको आप जितना भी पढ़ा लो, जितना भी ट्रेनिंग ले लो, राहुल गांधी का मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, बट वो सक्सेस ही नहीं होगे। क्लियर? फर्दर, दीज क्वालिटीज आर पर्सनल इन नेचर, सो दे कैन नॉट बी सेड बाय अदर। ये क्वालिटी पर्सनल इन नेचर होती है, मीन्स बॉडी के अंदर ही होती है, विजन ही ऐसा होता है, मीन्स वो आप किसी को सिखा भी नहीं सकोगे या शेयर भी नहीं कर सकोगे। क्लियर? आगे क्या है, इट इज दिस लीडरशिप क्वालिटीज विच मेक हिम सक्सेसफुल लीडर। ये जो सारी क्वालिटी है, उससे ही वो सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। सो सिचुएशनल फैक्टर डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस। कोई भी सिचुएशन होगी, अच्छी सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन में से ऐसा लीडर, कैरिज्मेटिक लीडर 101% बाहर निकल जाएगा और निकल ही जाएगा। क्यों? उनमें जो एक्सेप्शनल इनबोर्न क्वालिटी है उसके लिए।
होगा क्लियर? मीन्स उसके एजम्पशन मैंने आपको समझाया। आगे क्या है, इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ दिस थियरी। इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ दिस थियरी, ध्यान रखना, दिस थियरी हैज री इमर्ज फॉर फॉलोइंग टू रीजंस। ये थियरी अभी जो री इमर्ज हुई है, न्यू क्रिएट हुई है, कि अभी चल रही है सबसे ज्यादा, उसके दो रीजन आपको मैं समझाता हूँ। कौन से दो रीजन है? तो सबसे पहला रीजन आपको दिया हुआ है, रिसेंटली मेनी लार्ज स्केल कंपनी have started organizational transformational program of extensive changes which must be accomplished with the short period। ध्यान रखना, अभी बहुत सारी कंपनीज है, लार्ज स्केल कंपनी, वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन डेट मीन्स रूपांतर करो, मीन्स ઓર્ગેનાઇઝેશન નું આખું રૂપાંતર થઈ રહ્યું છે। મીન્સ જે ટ્રેડિશનલ વસ્તુઓ બનાવતા હતા એની જગ્યાએ અત્યારે આખી નવી વસ્તુઓ બનાવવા તરફ કંપનીઓ આગળ વધી રહી છે। मीन्स उसको बोले कि ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना, फॉर सच ट्रांसफॉर्मेशन दे रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। ध्यान रखना, अभी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए सिंपल चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ही चाहिए। मीन्स सिंपल चीज है, ध्यान रखो कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, बट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई है उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत टफ थिंग्स है। क्यों? एम्प्लॉई हर एक चीज को, मीन्स हर एक चेंज को रेसिस्ट ही करेगी। मीन्स कोई भी चेंज होगा ना तो उसको वो रोकेगी ही। मीन्स आपके पास ऐसा लीडर चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो एम्प्लॉई है, जो फॉलोवर्स है, जो मेंबर है, उनको भी ट्रांसफॉर्म करे और विद इन शॉर्ट पीरियड में होना चाहिए। अगर लॉन्ग पीरियड हो जाएगा तो भी कुछ यूजफुल नहीं होगा। हो रहा है क्लियर? फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है, दिस थियरी इज सुपीरियर टू ट्रेट बिहेवियरल एंड सिचुएशनल थियरी। दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ध्यान रखना, दूसरी तीन थियरी जो आप पढ़ने वाले हो उसकी सबसे पहले थियरी है ट्रेट थियरी, बिहेवियरल थियरी एंड सिचुएशनल थियरी। जो तीन, इसके बाद जो तीन थियरी आएगी वो है। तो ये तीनों तीन थियरी में सबसे ज्यादा सुपीरियर थियरी कौन सी है? तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप थियरी। उसका रीजन है, क्यों रीजन है, कौन सा रीजन है, तो ध्यान रखना, ट्रेट थियरी, बिहेवियरल थियरी एंड सिचुएशनल थियरी मेनली फोकसेस ऑन ट्रांजैक्शनल लीडर। ध्यान रखना, लीडर जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप थियरी है वो किस पे फोकस करती है? तो ट्रांसफॉर्मेशन पे। बट जो ट्रेट थियरी है, बिहेवियरल थियरी है या सिचुएशनल थियरी है, वो ट्रांजैक्शन पे फोकस करती है। ट्रांजैक्शनल दैट मींस वेवर, मींस लीडर को जो रेगुलर रूटीन वर्क करना है उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शनल लीडर। होगा क्लियर? बट जो कैरिज्मेटिक लीडर होगा वो तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होगा। होगा क्लियर? देयर मेजर टास्क आर, देखो ध्यान रखना, मींस ट्रेट थियरी, बिहेवियरल थियरी और जो सिचुएशनल थियरी है उनके मेजर टास्क मीन्स ट्रेट लीडरशिप लीडर, बिहेवियरल लीडर और सिचुएशनल लीडर होगा। उनका काम क्या है? तो ध्यान रखो, सबसे पहले टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ सबऑर्डिनेट, मींस सबऑर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। सेकंड वन इज टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट, मींस सबऑर्डिनेट को कोई भी रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तो वो उसको क्लैरिफाई करना। एंड टू मेक द सबऑर्डिनेट कॉन्फिडेंस टू अचीव द गोल्स बाय हेल्पिंग हिम। सिंपल चीज है, मींस सबऑर्डिनेट को कॉन्फिडेंस रखे, उनको मोटिवेट करे कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। ध्यान रखना, while charismatic leadership theory focus is on transformation leader who inspire their follower by their vision and energy। सामने कैरिज्मेटिक लीडर क्या करेगा? ध्यान रखना, जो कैरिज्मेटिक लीडर होगा ना तो कैरिज्मेटिक लीडर जो एम्प्लॉई है या फिर जो उसके फॉलोवर्स है उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। मीन्स एम्प्लॉय નું જ રૂપાંતર कर देશે। देखा आपने कि ट्रेट थियरी है, बिहेवियरल थियरी है या सिचुएशनल थियरी है, वो तो जो लीडर रेगुलर काम करता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको कॉन्फिडेंस दो, मोटिवेट प्रोवाइड करो, या जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको अचीव, वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर दो, ऐसा सब काम कोई भी लीडर कर देगा। बट ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो कैरिज्मेटिक होगा ना, कैरिज्मेटिक लीडर वो ट्रांसफॉर्म करेगा अपने फॉलोवर को अपने विजन से और अपनी एनर्जी से। तो वो इम्प्लीकेशन करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मीन्स जो ट्रेडिशनल चीजें बनाती थी कंपनियां, अभी उसमें से बाहर निकल के जो चीज अभी मार्केट में चल रही है
जो मॉडर्न कंपनियां बनाती है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती है, वो सब चीजें इंडियन इंडियन कंपनी भी बनाने लगी। मीन्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही ट्रांसफॉर्म किया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लीडर भी चाहिए। और वो कौन होगा? तो कैरिज्मेटिक लीडर होगा ना, वही अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एम्प्लॉय के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकेगा। होगा क्लियर? चलो ध्यान रखना आगे क्या है। द अदर थियरीज, that means trait theory, behavioral theory and situational theory do not explain the reason behind the great achievement of successful leader and entrepreneur like Mahatma Gandhi, J.R.D. Tata, Dhirubhai Ambani. They transform our nation or industry by their vision and energy. मैंने आपको आगे ही सब एग्जाम्पल दिए। महात्मा गांधी के पास क्या था सोचो? एक लाकડી સિવાય એમની પાસે કશું નહોતું, પણ એમના વિઝનથી, એમની એનર્જીથી તેમને આપણને દેશને આખા આઝાદી અપાઈ કે નહીં? J.R.D. टाटा, उनके पास कुछ नहीं था। जब जो ब्रिटिश शासन चल रहा था तब J.R.D. टाटा की ही कंपनी थी, तो उनके अगेंस्ट जाके इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी स्टार्ट की थी 1908 में। हुआ कि नहीं क्लियर? धीरू भाई अंबानी का मैंने एग्जाम्पल दिया, खुद 10th फेल है। हो रहा है क्लियर? साइकिल पे वो अपना बिजनेस करते थे, बट अभी देखो, अभी तो वो नहीं है, बट उनके जो सन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है, तो उनके कितना बड़ा एम्पायर है, सोचो आप। ओके, मीन्स वो ऐसे लीडर्स है जिन्होंने पूरी इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन नेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मीन्स ये सब चीजें ट्रेड थियरी, बिहेवियरल थियरी या सिचुएशन थियरी से इजीली हो सकेगा नहीं। होगा क्लियर? समझो कि अभी थियरी दी हुई है, दूसरी 3 थियरी भी है। कौन सी थियरी आपको पता है, दैट मीन्स उसकी लिमिटेशंस भी होगी, मीन्स उसका वो ओपोज भी करेंगे। तो ध्यान रखो क्या लिमिटेशन है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, आपको पता है, बट इन रियलिटी थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लीडर्स कैन डेवलप। ऐसा बोलते हैं कि लीडर तो बोर्न होता है, मेड हो सकता नहीं है। मैंने आपको आगे भी समझाया, एग्जाम्पल देके समझाया। बट ऐसा यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम करोगे या डेवलपमेंट प्रोग्राम करोगे तो कोई भी लीडर डेवलप हो सकता है। बट यहाँ पर लिखना इजी है, बट इजीली ऐसा होता नहीं है। आगे क्या है? सम टाइम कैरिज्मेटिक लीडर्स में ऑल्सो फेल टू चेंज द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है विंस्टन चर्चिल, द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। विंस्टन चर्चिल ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। वॉज वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बट नॉट आफ्टरवर्ड। सो समटाइम्स सिचुएशनल फैक्टर में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप। ध्यान रखना, आगे मैंने आपको बोला जो कैरिज्मेटिक लीडर हो गए ना, उनको कोई भी सिचुएशनल अफेक्ट नहीं करेगी, वो अपने विजन से कोई भी सिचुएशन में से बाहर निकल जाएंगे। बट यहाँ पे लिमिटेशंस में क्या बोलते हैं कि सब सिचुएशन में से कैरिज्मेटिक लीडर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। में से ऐसी सारी सिचुएशन कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे से वो इजीली बाहर निकल जाएंगे, बट ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां पे वो फंस भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि विंस्टन चर्चिल है जो लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है। डेट मीन्स क्या, ब्रिटेन के लेट प्राइम मिनिस्टर में ब्रिटेन ना एक्सपायर થઈ ગયા ત્યારે બહુ ફેમસ હતા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર। વર્લ્ડ વોર 2 ચાલતી હતી ત્યારે બ્રિટનને એમાંથી બહુ ઇઝીલી બહાર નીકાળી દીધું એમને એમના કરિશ્માથી। बट उसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था तो उसमें वो सक्सेस नहीं हुए थे। मीन्स सिचुएशनल डिफरेंट हुई तो उसमें वो सक्सेस नहीं हुए थे। हो रहा है क्लियर? उसके लिए यहाँ पे उसका लिखा हुआ है कि भाई हर एक सिचुएशन में से लीडर्स, कैरिज्मेटिक लीडर भी बाहर निकल सकता नहीं है। होगा क्लियर? तो यहाँ पे आपकी कैरिज्मेटिक लीडरशिप की शॉर्ट नोट भी ओवर हुई। देख लेना गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है। उसके बाद भी अभी भी ट्रेड थियरी, बिहेवियरल थियरी और सिचुएशनल थियरी ऐसी दूसरी 3 शॉर्ट नोट्स है, बट इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको ये लर्न कर लेनी है, देख लेनी है, लिख लेनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।